चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम से पहले के 822 ए भी प्रश्न पत्र कोड का यहाँ से चौथे का क प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पे 306 और 657 का मौसा क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो आपको लसा 306 और 657 का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक फार्मूला होता है कि लसर इंटू मसर ये बराबर होता है ए इंटू बी। ए का मतलब होता है पहली संख्या और बी का मतलब दूसरी संख्या से होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसी पर बस हम क्या करेंगे, सिंपली रख देंगे। तो लसा का निकालना है, लसा जो निकालना है, लसा गुणे मौसा की वैल्यू दी हुई 9 बराबर ए का मान 306 और बी की वैल्यू 657, ठीक। तो 9 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो लसा बराबर क्या हो जाएगा 306/9 गुणे यहाँ से 657। तो यहाँ से काटेंगे 9 3 27, 9 चौके 36, 34 बार में कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 34 गुणे 657। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 34 का गुणा 657 में कर देंगे। तो लस आपका 306 और 657 का हो जाएगा 22,338, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, चौथे का पहला प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा ख प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया है यदि साइन 3a और कॉस बराबर है कॉस a माइनस 26 अंश के। तो यहाँ से बोला है कि जहाँ 3a क्या है, न्यून कोण है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि 3a मिलाने के बाद भी 90 अंश से कम ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर जो दिया पहले लिख लेते हैं, साइन 3a बराबर दिया है कॉस a माइनस 26 दिया हुआ है, ठीक है, a माइनस 26 है, ठीक। तो साइन 3a को हम लिख सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा के। तो क्या हम यहाँ पर उसी फार्मूले के हिसाब से कॉस यहाँ से लिख सकते हैं 90 माइनस का 3a बराबर का कॉस a माइनस 26, ठीक है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 90 अंश माइनस का 3a और बराबर हो जाएगा a माइनस का 26 अंश। ये माइनस 26 इधर आएगा प्लस में और ये माइनस 3a उधर जाएगा प्लस में। तो 90 अंश प्लस का 26 अंश बराबर a प्लस का 3a ऐड कर दीजिए। तो 9 2 11 116 अंश बराबर यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में। तो a बराबर हो जाएगा 116 अंश बटे 4। तो 4 से भाग दीजिए। तो 4 दूना का 8 और यहाँ से 3 बच जाएगा, 4 9 36। तो a बराबर आपका हो जाएगा 29 अंश। a बराबर 29 अंश है। और यहाँ से ये बोला है कि 3a न्यून कोण है। तो 3a मतलब यहाँ से 3 गुणे 29 करेंगे, 3 गुणे 29 अंश। तो फिर उसके बाद यहाँ से क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 3 3 9 27, 3 2 6 6 2 8। ये 87 अंश है। 87 अंश देखिए यहाँ से छोटा है आपके क्या 90 अंश से, जो यह बताता है कि ये क्या है 3a न्यून कोण है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर चौथे का यहाँ पर ग प्रश्न दिया हुआ है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि के 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जो कह रहा है उस हिसाब से एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। जैसे ये बोला है, ये क्या हो गया, यहाँ से एक मकान हो गया। अब यहाँ से ये 10 मीटर लंबी एक क्या है, सीढ़ी है। 10 मीटर लंबी ये क्या हो गई, ये 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी हो गई। और यहाँ से ये जो खिड़की, यहाँ पर क्या है, खिड़की है। सपोज करिए ये क्या है, खिड़की है। अब खिड़की तक ये पहुंच रही है, ये 10 मीटर ऊंची, यहाँ से 10 मीटर लंबी ये सीढ़ी हो गई और यहाँ से पहुंचती है तो 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ये क्या है, 8 मीटर ऊंचाई। मतलब ये जो यहाँ निचला सिरा है, यहाँ से खिड़की कितनी ऊंचाई पर है, 8 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। जब 8 मीटर की ऊंचाई पर है तो ये पूछा है कि ये मकान का आधार और सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी कितनी होगी। यहीं आपसे क्या किया है, पूछा है। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या है, x मीटर है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय कर लेते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से इसका नाम दे देते हैं a
बी सी। तो इस हिसाब से ध्यान से देखिएगा तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ए सी का स्क्वायर मतलब ए सी की जगह 10, 10 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो ये इधर आएगा माइनस में, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ये इधर आएगा माइनस में 64 बराबर एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ से 36 बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो वर्गमूल ले लेंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस 6 आ जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 6। लेकिन हम जानते हैं दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो फिर उसके बाद लिख लेंगे प्लस का 6, क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा कि दीवार के आधार व सीढ़ी का निचला सिरा 6 मीटर की दूरी पर, समझ में आया, लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चौथे का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ से दिया गया है कि 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड है, पहले खींचना है और इसे 4 समन्वय 3 के अनुपात में विभाजित भी करना है, तथा साथ साथ ये भी बताना है कि दोनों भागों की मतलब लंबाई कितनी होगी, यही आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखिए, आप लोग देखिए स्केल की सहायता से 5.8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लीजिएगा। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लीजिएगा। यहाँ बिंदु ए हो जाएगा और यहाँ पर बिंदु बी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, ए से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून का मतलब कि यहाँ से ये जो कोण होना चाहिए थीटा, ये हमेशा कम होना चाहिए 90 से, हमेशा क्या होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जितना बोल रहा है, जैसे 4 समन्वय 3 के अनुपात में विभाजन करने के लिए बोला है, 4 समन्वय 3 के अनुपात में विभाजन करने के लिए बोला है, तो 4 + 3 कर लीजिए, मतलब इसमें टोटल आ गए 7। तो जब 7 आ गए तो मतलब इस रेखा को 7 भागों बराबर चाप से विभाजित करना है। 1-1 सेंटीमीटर का चाप लेकर 7 बार डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 3, 4, 5, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाइए 6, 7, यहाँ पर काट लिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, फिर उसके बाद सिंपली क्या कर देना है, एक बार यहाँ से ध्यान से देखिए 7 से मिला दीजिए, और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ठीक, फिर उसके बाद A7 से B को क्या करिए, मिला दीजिए। A7 से B को क्या करिए, मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या करना है, यहाँ से चाप लेना है, पहले इस रेखा को काट लेना है, यहाँ से चाप लेकर क्या करना है, इस रेखा काट लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 बोला पहले, तो चौथे पॉइंट पर आएंगे, मतलब ये 4 पर आएंगे, ये 4 आपका यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फिर उतना ही चाप को डिस्टर्ब नहीं करना है, उतना ही चाप का करना है, इस पर भी ऐसे ही काट लेना है। ठीक, काटने के बाद एक अगले पॉइंट पर आइए, अगले पॉइंट से इतना चाप लीजिए कि ये इस रेखा को एक ही पॉइंट पर, ये तीनों एक ही पॉइंट पर हो। ठीक, इसके अगले पॉइंट पर इतना चाप लीजिए आकर यहाँ से कि ये इसी पॉइंट पर कट करे। ठीक है, तो यहाँ से भी इसके अगले पॉइंट पर आकर उतना ही चाप लेकर क्या करिए, कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसको बस यहाँ इस बिंदु से इस जो काटा है उस बिंदु को क्या करिए, मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। तो खींचेंगे तो यहाँ से जो विभाजन मिलेगा ये आपको 4 भाग मिलेगा, और ये भाग आपको क्या मिलेगा, 3 भाग मिलेगा। 4 भाग और 3 भाग मिलेगा। और इसकी जो लंबाई के माप की बात किया है, तो यहाँ से ये पहले लंबाई बोला है, तो इसकी लंबाई ध्यान से समझिएगा, इसकी लंबाई 2 क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से ध्यान देंगे तो 2.5 और 2.5 के साथ 2.3 मिलेगा। स्केल से आप लोग माप कर बनाएंगे तो बराबर आएगा। ठीक है, स्केल से माप कर बनाइए, 2.5 सेंटीमीटर इधर वाला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे 2.5 मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक का लेंगे तो 3.3 मिल जाएगा। ठीक है, 3.3 सॉरी यहाँ से ध्यान दीजिए, 3.4 भाग यहाँ पर है ना, 4 भाग जब यहाँ पर है तो ये 3.3 ये वाला मिलेगा, 3.3 सेंटीमीटर आपको ये मिलेगा, और इधर वाला जो मिलेगा 2.5 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ये कम है ना, ये 3 भाग है और ये 4 भाग है, तो ये ज़्यादा होगा और ये वाला क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? अब ये तो क्लियर हो गया, ये तो फिगर था, ये क्या था, फिगर था। लेकिन इसमें रचना आपको लिखना भी होता है, क्या करना होता है, लिखना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, रचना में हम पॉइंट वाइज करके लिखते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले इसमें था 5.8 सेंटीमीटर लंबी
एक रेखा खींचे थे, तो यहाँ से रेखा खींचा लिख लीजिए। इसमें कुल मिलाकर आपको 6-7 पॉइंट लिखना होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे ए से न्यून कोण बनाती हुई एक अन्य रेखा खींचे, तो लिखिए ए से न्यून कोण बनाते हुए एक अन्य रेखा खींचा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से तीसरा पॉइंट इसका हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें हम क्या किए हैं, बराबर चाप लेकर क्या किए हैं, 7 चाप काटे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर का चाप लेकर 1 सेंटीमीटर का चाप लेकर यहाँ से अन्य जो रेखा है उसे 7 बार काटें, 7 बार काटें, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से चौथा पॉइंट हो जाएगा 4 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने के लिए A7 से, मतलब इसका नाम दे दिए सातों चाप का नाम क्रमशः सातों चाप का नाम क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, पाँचवा A7 से B को मिला दिया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 6वें पॉइंट में कि समान कोण अंतरित करने वाला समान कोण अंतरित करते हुए A4 से यहाँ से ये मान लीजिए बिंदु क्या है, C, ठीक है। तो करते हुए A4 से रेखा AB को C पर प्रतिच्छेद किए, जो अभीष्ट रेखा को 4 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हो गया।